पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन। विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। समांगी पदार्थ को हम इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और जो ये समांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब हम एक कंटेनर के अंदर जल को लेते हैं और शुगर यानी कि चीनी को लेते हैं, तो शुगर इसके अंदर पूरी मिक्स हो जाती है। दोनों हम अलग नहीं कर सकते इन दोनों को वापस। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। कुल मिला के दो घटकों को मिलाने पर दोनों घटकों को अलग न किया जाए तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा एक विषमांगी मिश्रण होता है, उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक कंटेनर में हमने सैंड यानी कि रेत को लिया और फिर हमने चीनी को डाला उसके अंदर। तो रेत और चीनी में हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण मतलब जिसमें दो घटक को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब विलयन के प्रकार घटकों के आधार पर तीन होते हैं। ठीक है। तो जिसमें अगर ये दो घटक हो तो वो द्विअंगी विलयन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन घटक हो तो त्रिअंगी विलयन टर्नरी सॉल्यूशन। चार घटक हो तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यहाँ घटक का मतलब मेरे विलेय प्लस विलायक से है। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम कि जल प्लस चीनी। यहाँ पे दो घटक हमने लिए तो ये बन गया क्या? द्विअंगी विलयन। दो घटक के कारण ये द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन। फिर हमने जल प्लस चीनी, जल के साथ चीनी मिलाई और चीनी के बाद हमने नमक मिलाया तो ये हो गया त्रिअंगी विलयन, तीन घटक के कारण टर्नरी सॉल्यूशन। फिर हम इसके अंदर एक और घटक मिला देंगे तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब एक एक करके सब घटक सब विलयन पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। द्विअंगी विलयन दो प्रकार के होते हैं। मेरा मतलब कि द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं, दो घटक यानी कि विलेय प्लस विलायक। तो विलेय होता है जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं। विलेय जो दूसरे घटकों से घुल जाता है, दूसरे घटकों में घुल जाता है। विलेय हमेशा क्या करता है? घुल जाता है। जैसे कि शुगर और उस विलयन में हमने देखा था, जल के विलयन में शुगर घुल गई थी जल के अंदर, तो वहाँ पे शुगर क्या थी? विलेय। और जो घोलने के काम आता है, शुगर को किसने घोला था? जल ने घोला था, तो ये हो गया विलायक। सामान्यतः हमेशा याद रखना है कि कम मात्रा वाला घटक जो होता है वो विलेय होगा और जो ज़्यादा मात्रा वाला घटक होगा वो हमेशा विलायक होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने शुगर विलयन देखा था, शुगर प्लस जल का विलयन, जिसमें शुगर जो थी कम मात्रा में थी इसलिए वो विलेय, और जो जल जो कि ज़्यादा मात्रा में था इसलिए वो विलायक। एक नोट पॉइंट याद रखना है कि जल हमेशा विलायक का काम ही करेगा। अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा जाता है। विलायक की भौतिक अवस्था पर विलयन को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला हो गया ठोस विलयन, दूसरा हो गया द्रव विलयन, तीसरा हो गया गैस विलयन। अब इन तीनों में याद रखना है कि ठोस विलयन में हमेशा ठोस ही विलायक होगा, द्रव विलयन में हमेशा द्रव ही विलायक होगा, गैस विलयन में हमेशा गैस ही विलायक होगा। और विलेय इनमें तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ठोस में ठोस द्रव गैस हो सकता है, द्रव विलयन में ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, और गैस विलयन में भी ठोस द्रव इनमें से गैस में से कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। लेकिन विलायक ये ही रहेंगे, ठोस में ठोस होगा विलायक, द्रव में द्रव होगा, गैस विलयन में गैस विलायक होगा। लेकिन विलेय इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर नौ प्रकार के विलयन बनते हैं। यानी कि इस डायग्राम से हम नौ प्रकार के विलयन बना लेंगे, फिर देख लेंगे इनके एग्जाम्पल अगर हम। तो सबसे पहले आ गया है विलेय। इस एक तरफ हम विलेय ले लेंगे सॉल्यूट, फिर दूसरी तरफ हम सॉल्वेंट ले लेंगे, इनको मिक्स करके हम विलयन बनाएंगे और फिर इनके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एक बार हम विलायक ले लेते हैं गैस। ठोस ठोस द्रव गैस के साथ हम गैस विलायक ले लेते हैं। तो सबसे पहले गैस के साथ गैस लिया, गैस विलय लेके गैस के साथ विलायक लिया, तो ये गैस ही विलयन बन गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, O2 गैस प्लस N2 गैस, दोनों गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? गैसीय विलयन। ठीक है। इन दोनों गैसों का मिश्रण O2 N2। फिर हम द्रव विलय लेते हैं और उसके साथ विलायक हम गैस ले लेते हैं, तो ये भी गैसीय विलयन बनेगा क्योंकि विलायक गैस है। फिर इनका एग्जाम्पल ये बनता है कि क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है वो है द्रव हो गया CH3
केमिस्ट्री, और जो नाइट्रोजन है वो गैस है। ये दोनों मिलकर गैस विलेन बना रहे हैं यहाँ पे। ठोस विलय ले लिया हमने इस बार, और गैस वही हमने विलायक लिया है, तो ये गैस विलेन बन गया क्योंकि विलायक गैस है। अब कपूर, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कपूर प्लस नाइट्रोजन। तो कपूर जो है वो क्या है, ठोस होता है, और जो नाइट्रोजन है वो तो गैस ही है। अब हम गैस विलयन हमने पढ़ लिया है। अब हम एक बार द्रव विलायक लेते हैं तीनों के साथ। तो गैस के साथ द्रव विलायक लिया तो द्रव विलीन हो गया। फिर जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी कि जल जो है वो भी द्रव हो गया, और जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो क्या हो गई, गैस हो गई। अब हम द्रव के साथ द्रव लेते हैं, द्रव विलीन बन गया। इसका एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस जल, अल्कोहल भी द्रव होता है और जल भी द्रव होता है। अब हम ठोस के साथ द्रव ले लेते हैं विलायक, तो ये हो गया है द्रव विलीन, और इसका एग्जाम्पल है शुगर विलीन, जो कि हम पहले भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। एक बार वापस आपको समझा देता हूँ कि जो ठोस और द्रव के एग्जाम्पल हो गया शुगर विलीन, और शुगर विलीन क्या होता है, शक्कर और जल के मिश्रण को हम शुगर विलीन बोलते हैं, जिसके अंदर शक्कर जो होती है वो ठोस होती है और जो जल होता है वो लिक्विड यानी कि द्रव होता है। अब हम द्रव विलयन भी हमने पढ़ लिया, अब ठोस विलयन पढ़ लेते हैं, तीनों के साथ एक एक बार ठोस ले लेता है। गैस के साथ हमने ठोस विलयन किया तो ठोस विलयन बन गया, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का पैलेडियम की सतह पर अधिशोषण। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गई है, गैस हो गई है, और जो पैलेडियम है वो हो गया ठोस। ये दोनों मिलकर ठोस विलयन बना रहे हैं। अब द्रव के साथ हमने ठोस लिया है तो ये भी ठोस विलयन होगा। इसका एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम प्लस इसके साथ हम कुछ भी पारा, HG या फिर सोडियम ले लेते हैं, ये हो गया हमारे इसका एग्जाम्पल ठोस विलयन का, द्रव के साथ ठोस विलायक लेने पर। इसमें तो याद रखना है कि जो अपने अमलगम है वो तो हो गया ठोस, और जो पारा और सोडियम है वो क्या हो गया, द्रव हो गया। ठीक है, अब ठोस के साथ हम ले रहे हैं क्या, विलायक, ठोस ही ले रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल ये भी ठोस विलयन हो गया, और इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु एलॉय। जितने भी मिश्र धातु है, एलॉय है, वो सब क्या हो गया है, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर भी ठोस है और जिंक भी ठोस है। इसी के साथ हमने 9 के 9 प्रकार हमने पढ़ लिए। विलय तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार हमने विलयन के पढ़ लिए। अब हम सांद्रता पद पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सांद्रता पद, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट को हम सांद्रता पद कहते हैं, यानी हिंदी में किसी विलयन में विलय की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा को हम सांद्रता पद या कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। अब सांद्रता पद, कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुणात्मक रूप से होते हैं, एक मात्रात्मक रूप से होते हैं। हमें इस बार इसमें मात्रात्मक रूप से पढ़ना है। मात्रात्मक रूप से जो होते हैं इनके 9 प्रकार, 8 प्रकार वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बार गुणात्मक रूप से इनके प्रकार आपको मैं बता देता हूँ कि गुणात्मक रूप से दो प्रकार के होते हैं सांद्रता पद। तो तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन जो कि विलय की मात्रा जिसमें कम हो वो होता है तनु विलयन, जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा होती है वो होता है सांद्र विलयन। नाम से ही पता लग रहा है, तनु यानी कि कम, सांद्र यानी कि ज़्यादा। ठीक है, अब मात्रात्मक रूप से इनके 8 प्रकार होते हैं सांद्रता पद, 8 प्रकार के होते हैं। ये हमको पढ़ने हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm पार्ट्स प्रति मिलियन, मोलरता, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मोल अंश, मोल फ्रिक्शन या मोल प्रभाज। ये 8 प्रकार हम सांद्रता पद के अगले वीडियो में देखेंगे।